शुरुआत यूक्रेन के लेटेस्ट अपडेट से करेंगे, जहां लगभग पूरा पूर्वी यूक्रेन अंधेरे में डूबा हुआ है। तस्वीरें सामने आई हैं खार्किव की। खार्किव छोड़ने से पहले रशियन आर्मी ने बड़ा हमला किया है। रूस ने खार्किव के पावर स्टेशन को उड़ा दिया है, जिससे बिजली सप्लाई ठप हो गई है। पूर्वी यूक्रेन के कई हिस्सों में ब्लैकआउट की तस्वीरें देखने को मिली हैं। हर तरफ अंधेरा ही था। ये देखिए तस्वीर उस पावर स्टेशन की जो पूरी तरह से आग की लपटों में घिरा हुआ था, और इसका नतीजा हुआ कि खार्किव में हर तरफ अंधेरा पसर गया, ब्लैकआउट हो गया टोटल। ये देखिए दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ पावर प्लांट पे भीषण आग, यहां पर हमला हुआ, दावा ये यूक्रेन का, रूस की तरफ से ये यहां पर विनाश किया गया, और उसका नतीजा ये हुआ कि खार्किव में हर तरफ अंधेरा। पूर्वी यूक्रेन अंधेरे की आगोश में चला गया, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा, ब्लैकआउट, टोटल ब्लैकआउट यहां पर देखने को मिला। यानी कि खार्किव में जो युद्ध चल रहा था उसके बाद ये तस्वीरें सामने आई हैं। क्या आप मधुमक्खी की खेती करके हर साल 1 करोड़ कमाना चाहते हो? हर साल मधुमक्खी की खेती करके 4 करोड़ कमाने वाले आपको सिखाएंगे। फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। दावा यह भी कि रशियन आर्मी जब यहां से निकल रही थी तब उन्होंने इस पावर प्लांट को निशाना बनाया। तो देखिए खार्किव से ये बिल्कुल ताजा तस्वीरें सामने आई हैं रात की, जो हमने आपको दिखाई किस तरह से पावर स्टेशन धू धू कर जलता हुआ नजर आ रहा है, और पूरे शहर में इस वक्त ब्लैकआउट है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। मेजर जनरल एसवीपी सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा फॉर्मर एम्बेसडर जेके त्रिपाठी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कर्नल अनुराग शुक्ला बतौर डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, और नेवी कमांडर अशोक बिजलवान साहब भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। एसपीपी सिंह साहब, सबसे पहले आपके पास आऊंगा। ये खार्किव में पावर स्टेशन को निशाना बनाना और पूरे शहर में ब्लैकआउट हो जाना, एक तरफ पुतिन की पराजय की चर्चा, ये कहना एक्सपर्ट्स का दुनिया भर के कि 6.5 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और ये पुतिन की हार नहीं तो क्या है, और दूसरी तरफ इस तरह के हमले जो कहीं ना कहीं रूस की फ्रस्ट्रेशन दिखाते हैं, कैसे देखते हैं आप? सबसे पहले देखें, 200 दिन हो गए हैं। ये अभी एक लॉन्ग वॉर है, वॉर ऑफ एट्रिशन है, और इस लड़ाई के हालात में सक्सेस और फेलियर होगा। इस समय यूक्रेन ने जो हमला किया है, काउंटर ऑफेंसिव, एक तरह का लिबरेशन किया उन्हें कुछ टेरिटरीज में, खार्किव, यूजियम, कैपियॉन्स्क एरिया में। परंतु इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये एक स्ट्रैटेजिक विड्रॉल मैं गिनूंगा, क्योंकि इस समय रिपोर्ट्स हैं कि रूस की 3rd आर्मी कोर खार्किव के ऑपोजिट बेलग्राड एरिया में बिल्डअप कर रही है। अगर वो बिल्डअप कर रही है और ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट सही है, इसका मतलब कि रूस से आप एक काउंटर ऑफेंसिव जो कि सर आप ये कह रहे हैं कि रूस ये रिट्रीट केवल अपने आप को रीअलाइन, रीअरेंज करने के लिए कर रहा है और दोबारा वो और ताकत के साथ हमला कर सकता है? हाँ, ऐसे बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं। क्यों मैं इस पोजीशन को ले रहा हूं? रशिया को इस समय लॉजिस्टिक सप्लाई, आर्म्स, एम्युनिशन, मैन पावर की प्रॉब्लम है, उसमें कोई शक नहीं है। उसको उसने रीऑर्गेनाइज और रिकंसोलिडेट करना है। यूक्रेन को बहुत सपोर्ट मिल गई है इस समय, उसको मैन पावर का भी प्रॉब्लम नहीं है, उसको आर्म्स एम्युनिशन का भी। लेकिन सर इसमें वो एग्जॉस्ट हो जाएगा सर, क्योंकि जब सर्दी आएगी। त्रिपाठी सर बेहतर बता पाएंगे, मौसम बदलने को भी एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है, क्योंकि देखिए सितंबर आ गया, अक्टूबर और नवंबर, उसके बाद विंटर आएगा। ये अक्सर कहा जाता है कि जो बूट्स ऑन ग्राउंड यानी कि जो फौजें हैं जमीन पर, वहां उनको इन इलाकों में उनके मूवमेंट में बहुत दिक्कत आएगी। सर्दियां जैसे जैसे बढ़ेंगी तो सेनाओं का जो ये ऑपरेशंस है वो प्रभावित होगा। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या वो इसका हिस्सा हो सकता है, वो कंसर्न? वो हो सकता है, लेकिन आप देखिए ऐसा था कि द्वितीय विश्व युद्ध का खात्मा क्यों हुआ? आप देखिए हिटलर की हार क्यों हुई, कि हिटलर जब पूर्वी जर्मनी से होते हुए जब रूस की ओर बढ़ा, उस वक्त वहाँ पर ज़्यादा ठंड पड़ रही थी, और वो ठंड हिटलर के नाज़ी सेना नहीं बर्दाश्त कर पाई। तो इसका मतलब ये है कि जो रूस से पूर्व की ओर जितने भी देश हैं वो उस ठंड को नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, लेकिन रूस और रूस के सहयोगी देश उस ठंड को बर्दाश्त करने में सक्षम है, क्योंकि उनके यहाँ रेगुलर एनुअल फीचर रहा है। रही बात ये कि हमले की, तो वो मैं बता दूं कि इसका एक और दूसरा भी रुख हो सकता है। वो ये है कि हो सकता है
कि देखिए पहले रूस क्यों करेगा, रूस ऐसी जगह हमला करके ऐसे बिजली घर को क्यों बर्बाद करेगा जी। जिससे कि उसके डोनेट्स्क प्रोविंस में लेकिन भी सर यूक्रेन का सीधा आरोप है कि ये हमला किसी और ने नहीं बल्कि रूस की सेना ने किया। क्या आप मधुमक्खी की खेती करके हर साल 1 करोड़ कमाना चाहते हो? हर साल मधुमक्खी की खेती करके 4 करोड़ कमाने वाले आपको सिखाएंगे। फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।